हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में सब्जेक्ट का नाम है साइंस, और इसमें हम लोग चैप्टर 15 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी में जितने जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कवर करने वाले हैं वन बाई वन। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठ जाओ, तो आप लोग साथ में शॉर्ट्स बना सकते हो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और इसमें जो कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी में पेज नंबर 204। तो पेज नंबर 204 में जो क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सेरल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये बोल रहा है कि अगर हम लोग सेरल्स, पल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल से क्या मिलता है। तो फर्स्ट है, सेरल्स प्रोवाइड अस टू विथ कार्बोहाइड्रेट। तो कहता है जो सेरल्स से हम लोग क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऑल्सो दे आर रिच ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और क्या है आपका, एनर्जी का आपका गुड सोर्स क्या है आपका है। सेकेंड है, पल्स गिव्स अस प्रोटीन। तो कहता है कि दाल से यानी पल्स से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। थर्ड क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। कहता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल है ये किसके रिच सोर्स हैं, आपका विटामिन और मिनरल्स का। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन देम। इसमें क्या है, कुछ अमाउंट किसका, प्रोटीन का है, कार्बोहाइड्रेट का है, और फैट्स इसमें प्रेजेंट है। इसके बाद जो पेज नंबर आपका 205, तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 205 में जो क्वेश्चंस हैं, हाउ डू बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्शन। तो कहता है क्रॉप प्रोडक्शन में बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करता है। ए वैरायटी ऑफ बायोटिक फैक्टर्स सच एज पेस्ट्स, नेमाटोड्स, डिजीज etc कैन रिड्यूस द नेट क्रॉप प्रोडक्शन। तो कहता है इनके वजह से जो नेट जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन हो क्या होता है, वो कम होता है। ये पेस्ट कॉज डैमेज टू एग्रीकल्चर। तो कहता है कि पेस्ट की वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्या होती है, डैमेज होती है। बाय फीडिंग ऑन क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल बॉल वीविल ए पेस्ट ऑफ कॉटन ऑन कॉटन, इट अटैक्स द कॉटन क्रॉप। तो कहता है एक कॉटन क्रॉप पे क्या करता है, अटैक करता है। देयर बाय रिड्यूसिंग इट यील्ड, वीड्स आल्सो रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो कहता है वीड्स है एक क्रॉप प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, कम करता है। बाई कम्पिटिटिंग विथ ए मेन क्रॉप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लाइट एंड स्पेस। सिमिलरली बायोटिक फैक्टर्स सच एज आपका सैलिनिटी, टेम्परेचर etc अफेक्ट द नेट क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। सम नेचुरल कैलामिटीज सच एज आपका ड्राउट्स। तो कहता है कि अगर मान लो कि नेचुरल अगर कैलामिटी आ जाए, है ना, सूखा आ जाए, ब्लड्स आ जाए, और आपका अनप्रिडिक्टेबल, दियर अक्रेंस हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन क्रॉप, समटाइम्स डिस्ट्रॉइंग द इंटायर क्रॉप। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स। तो फर्स्ट क्या है, द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स आर, फर्स्ट क्या है, टैलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इन एनी फॉडर क्रॉप। सेकेंड क्या है, डॉर्फरेंस इन सेरल्स। दिज डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एनसीईआरटी पेज नंबर आपका 206। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली large quantities for growth development of plants. They are 6 in numbers. Since they are required in large quantities, they are known as macronutrients. These macronutrients required by the plants are nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स। तो कहता है ना, इसके हैं, प्लांट्स रिक्वायर्ड 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम नेचर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। ये कहाँ से मिलते हैं, आपका एयर, वाटर, सॉइल से मिलते हैं। सॉइल इज द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सॉइल ही क्या है, मेजर न्यूट्रिएंट्स है।
13 ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल फ्रॉम सॉइल, है ना। द रिमेनिंग ऑफ 3 न्यूट्रिएंट्स कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आर ऑब्टेन फ्रॉम द एयर एंड वाटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 207, सॉरी पेज नंबर 207 का क्वेश्चन है, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी अगर मेंटेन करना है तो उसको इनसे कंपेयर कीजिए। तो मैन्यूर्स इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी बाय इनरिचिंग सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर। तो कहता है कि ये जो मैन्यूर्स है आपका सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, इसमें थोड़ी सी इंक्रीज कर देता है। एंड न्यूट्रिएंट्स इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रेटा एंड प्लांट वेस्ट। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर फर्टिलाइजर्स आर द मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कहता है कि जो फर्टिलाइजर्स है वो बेसिकली क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। हुज एक्सेसिव यूज इज हार्मफुल। अब इसके में ज़्यादा अगर यूज करोगे तो वो भी सी बात है, हार्मफुल है। फॉर द सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स लिविंग इन द सॉइल, देयर एक्सेसिव यूज ऑल्सो रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। इसके ज़्यादा यूज करने से क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी क्या कर जाता है, कम जाता है। हेंस फर्टिलाइजर्स आर कंसिडर्ड गुड ओनली फॉर शॉर्ट टर्म यूज। इसके बाद जो नेक्स्ट है पेज नंबर आपका 208, फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स। कहता है इसमें कौन सा जो कंडीशन है सबसे आपका अच्छा आपको बेनिफिट देगा। ये है आपका फार्मर्स यूज हाई क्वालिटी सीड्स, डू नॉट अडॉप्ट इरीगेशन और यूज फर्टिलाइजर्स। सेकेंड है फार्मर्स यूज ऑर्डिनरी सीड्स, अडॉप्ट इरीगेशन एंड यूज फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स यूज क्वालिटी सीड, adopt irrigation, use fertilizers and use crop production measures। तो इसकी अगर मैं बात करूँ अगर आंसर की, फार्मर्स यूजिंग गुड क्वालिटी सीड्स, adopting irrigation, using fertilizers and raising crop production measures will derive most benefit। द यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स इंक्रीजेज द टोटल प्रोडक्शन। वो भी ऐसी बात है, अगर अच्छे अगर बीज की आप यूज करोगे तो जो टोटल जो क्रॉप प्रोडक्शन क्या है बढ़ जाएगा। If a farmer is using good quality of seeds, then a measure of seeds will germinate properly and will grow into a healthy plant। Proper irrigation methods improve the water availability to crops। उसके बाद इसके जो थर्ड नंबर है, fertilizers ensure healthy growth and development in plants by providing the essential nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium। Crop protection measures include various methods to control weeds, pests and infectious agents। If all these necessary measures are taken by a farmer, है ना, अगर कहता है अगर स्टेप अगर मान लो कि स्टेप अगर मेजरमेंट कर ले, then the overall production of crops will increase। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका पेज नंबर आपका 209 का क्वेश्चन नंबर है 1, वाई शुड डू प्रिवेंटिंग मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रीफर्ड फॉर द प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। कहता है कि अगर मान लो कि अगर क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड आपका प्रेफर है। तो प्रिवेंटिंग मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड शुड बी प्रेफर्ड, है ना। क्यों है भैया? फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल लीड्स टू इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। इस केस में क्या सबको पता है कि अगर एक्सेसिव अगर यूज अगर केमिकल का करोगे तो जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। दिज केमिकल्स आर ऑल्सो पॉइजनस फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो केमिकल है आपका, है ना, पेड़ और जानवरों के लिए क्या है आपका खतरनाक है। प्रिवेंटिंग मेजर्स इंक्लूड प्रॉपर सॉइल, सीड्स प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग सीड्स, है ना, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, यूजेज ऑफ variety। On the other hand, biological control methods include the usage of biopesticides are less toxic for the environment। An example of biopesticides is bacillus। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट फैक्टर्स में बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स वेरियस बायोटिक फैक्टर्स सच एज इंसेक्ट्स, rodents, meats, fungi, bacteria etc are various biotic factors such as आपका inappropriate moisture, temperature, lack of sunlight etc are responsible for the losses of grains। These factors acts on the store grains as a result of degradation, poor
जर्मिनेबिलिटी एंड आपका डिसकलरनेशन। इस क्वेश्चन का आपका ये प्रॉपर आंसर है, तो इसको आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लेना आप लोगों को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई। कहता है कि कैटल ब्रीड्स का अगर मान लो इम्प्रूव करना है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो इसके क्वेश्चन का जो आंसर है, कैटल ब्रीड्स और फार्मिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर द इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स, है ना। द पर्पस ऑफ द कैटल फार्मिंग जो पर्पस है इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसका मेन पर्पस है कि जो आपका मिल्क का प्रोडक्शन क्या करे, आपका इंक्रीज कर जाए। ड्राउट्स लेबर फॉर द एग्रीकल्चर वर्क। डेयरी एनिमल्स ईज फॉर ऑब्टेनिंग मिल्क्स, तो कर डेयरी जो भी सी बात है मिल्क के लिए करते हैं। डॉट्स एनिमल्स मेल्स आर इंगेज एग्रीकल्चर फीड्स फॉर द लेबर वर्क। और इसके जो फीमेल आपका जो एनिमल है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो मेल जो एनिमल है जिनसे क्या करते हैं आपका खेतों में क्या करते हैं, काम लेते हैं, इरिगेशन, है ना। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू आपका गुड वैराइटीज ऑफ कैटल विल प्रोड्यूस ए न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटी। फॉर एग्जांपल द क्रॉस बिटवीन फॉरेन ब्रीड्स सच एज आपका जर्सी ब्राउन। तो कहते हैं मान लो कि जर्सी ब्राउन है, स्विस है ना, जिसके इंडियन ब्रीड में आपका हो गया आपका रेड सिंधी, साहिवाल, है ना। ये सब क्या है आपका ब्रीड वगैरह है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 211 पेज नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप लोगों को पढ़ना है और इसको नोट डाउन कर लेना है। हाँ, एक क्वेश्चन है, व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमनली इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। तो कहता है कि डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग में कौन सी जो कॉमन जो प्रैक्टिसेस है हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो फर्स्ट है प्रॉपर शेल्टर फैसिलिटीज। इस केस में क्या होता है, प्रॉपर क्या करता है, शेल्टर देते हैं एंड, है ना। और इस केस में क्या होता है, डेली सफाई करते हैं। सम बेसिक हाइजीन्स कंडीशन सच एज आपका क्लीन वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फूड्स। इसके बाद एनिमल्स आर केप्ट इन स्पेसियस एरी एंड आपका वेंटिलेटेड प्लेस। और फोर्थ क्या है, प्रिवेंशन ऑफ क्योर ऑफ डिजीज एट द नाइट टाइम इज इंश्योर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आपका ब्रॉयलर्स एंड द लेयर्स एंड द देयर मैनेजमेंट। तो लेयर्स आर मीन टू बी एग प्रोडक्शन। तो कहता है लेयर्स का मतलब क्या है, एक प्रोडक्शन काम होता है। वेयर द ब्रॉयलर्स आर द मीन टू बी आपका पोल्ट्री मीट। और ब्रॉयलर्स का मतलब मेनली मतलब क्या है आपका पोल्ट्री मीट है ना। तो इस केस में क्या है कि ये ब्रॉयलर चिकन आपका जो प्रॉपर हेल्थ ग्रोथ रिक्वायर्स विटामिन रिच सप्लीमेंट्स स्पेशली विटामिन ए एंड के। तो इस क्वेश्चन को पे आप लोग नोट डाउन कर लोगे। हाँ, एक क्वेश्चन सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 213 का। हाउ आर द फिश ऑब्टेन। तो कहता है कि जो मछली कैसे मिलता है। तो फिश कैन बी ऑब्टेन बाय द टू वेज। फर्स्ट क्या है, कैप्चर फिशिंग, या आप मछली पकड़ लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। कहते हैं जैसे मान लो समुद्र नदी वगैरह में जो है आपका मछली है उसको आप कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। सेकेंड क्या है, कल्चर फिशरी। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग फिशेस। फार्मिंग कैन बी डन इन बोथ फ्रेश एंड आपका वाटर इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो दो तरह से आपका यहाँ से पकड़ सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। तो कहता फिश कल्चर का आपका एडवांटेज क्या है। एन एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट इट इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ फिश। इन ए कंपोजिट फिश कल्चर 5 or 6 different species are grown together in a single fish pond. Fishes with a different food habitats are chosen so that they do not compare for food among themselves. Also ensure the complete utilization of food resource in the ponds. As a result, the survival rate of the fish increases and yield also increases. ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बी वैरायटी सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन। अगर मान लो कि हनी प्रोडक्शन करना है तो इसके बी के वैराइटीज बताना है आप लोगों को, है ना। तो इस केस में क्या हो गया आपका, दे शुड भी आपका हाई क्वालिटी ऑफ हनी, है ना, वो भी सी बात है। सेकंड क्या है, दे शुड नॉट स्टिंग मच, दे शुड स्टे इन द बीव फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन रहे, और दे शुड ब्रीड आपका वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पस्टरेग एंड हाउ इज इट इज रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन का ये है। और एक क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन की एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो आप लोग को वीडियो पॉज करना है और एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर लेना है, क्योंकि ये पार्ट आपको ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो
इसको पॉज करना और सारे क्वेश्चन को आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको पॉज करना है। ये लास्ट क्वेश्चन, कैप्चर फिशिंग मैरीकल्चर और आपका एक्वाकल्चर में डिफरेंस है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिए और साइंस का इम्पोर्टेंट और जो चैप्टर था जिसका नाम था इम्प्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो यहाँ तक होता है आपका साइंस ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।